No, sir. Okay, so angle will be 90 minus 25. I जो है उसी का इक्वल R होता है. So R की वैल्यू भी 90 minus 25 which is 75. Any doubt? No, sir. या तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा. जी आवाज बहुत कट रही है तेरी. अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा. या तुम्हारा आवाज कट हो रहा है. जिया बहुत आवाज कट रही है. करा दे रहा हूँ. न्यू चैप्टर करा रहे हो सर. बेटा ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं पहले हम. बहुत बुरा लगता है. चलो तो 65 आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन होल कैमरा वर्क्स बिकॉज Light travel in straight line. यस, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, उसी की वजह से पिन होल कैमरा वर्क करता है. ओके, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इफ द नेचर of a transparent medium changes, the speed of light is Sir, change. Sir, change. Sir, speed of change. light will change. Okay, जब भी सर मीडियम. इसमें तो स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड होगा ना. नो बेटा, ट्रांसपेरेंट मीडियम अलग अलग, जैसे ग्लास से वाटर में जा रहा है या फिर कोई भी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जा रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी. ओके. ओके. सर ये क्वेश्चन आपने सब्जेक्टिव पेपर में ही पूछा था. यस, ऑब्जेक्टिव से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The letter that does not show lateral inversion is what? सर W. W. Okay, W का कोई lateral inversion नहीं होता. Okay, next देखते हैं. Velocity of light in vacuum is? सर हाँ बोलो. सर ये मेरा 10 3 into 10 raised to मीटर पर सेकेंड. 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay, velocity of light in vacuum is 3 into 10 raised to 8 meter per second. ये आंसर बताओ. चलो इसमें ये बहुत इजी क्वेश्चन. डी आएगा. सर D. ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था. यस सर. चलो, a bird flying up in air does not cast a shadow on ground because The size of bird is much smaller than. much smaller than sun. Sir, A is correct. Okay, कोई डाउट इसमें? No. सर इसमें भी मेरा डाउट है. यही दो मेरे गलत हुए थे. इसमें क्या मैंने doubt किया था? था the size of bird is smaller than the earth. और क्या क्या काम है बेटा इसमें? और क्या कुछ काम नहीं है इसमें. Okay, the size of bird is much smaller than sun. sun बहुत बड़ा है और एक छोटा सा बर्ड बीच में आ रहा है तो जो शैडो क्रिएट होगा वो उतना ज्यादा दूर तक नहीं दिखेगा. ओके, चलो नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस gives a wider field of vision? सर कॉन्वेक्स मिरर. सर आपने ये क्लास में. यस, ये भी क्लास में डिस्कस किया था. कॉन्वेक्स मिरर will give wider field of vision. Next, what happens when you increase the distance between pinhole and screen? The size of the Size of- image increases. Okay, जैसे जैसे वो बेटा ब्राइटनेस वाला नहीं आएगा, the size of image increase आएगा आंसर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Two ring X and Y are connected through rod as shown below. Magnet X and Y. Okay, ये magnet X and magnet Y है. magnet Y X जो है वो ऊपर है
राइट? तो क्या आएगा और आंसर? इसमें आएगा द लाइट पोल्स ऑफ बोथ मैग्नेट आर फेसिंग ईच अदर। अनलाइक पोल्स जो होंगे तो अट्रैक्ट होकर वो नीचे आ जाता है, लाइक पोल रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे Yes, sir. इसलिए वो ऊपर रहेगा। क्वेश्चन है। आ गया समझ में? यस सर। चलो इसका क्या आएगा? हेलो, चलो इसका बेटा ये अच्छा क्वेश्चन था। बेटा आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, जिया। चलो देखो क्या आएगा, बताओ इसमें। सर इसमें ये थर्ड सेकंड वाला आएगा सर, पता यस, देखो बेटा इसमें क्या है, इसके अंदर बॉल सबसे पहले नीचे आ जाएगा, फास्टेस्ट स्लोप में नीचे जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। सर ऑप्शन सी। ओके, बिकॉज यहाँ पे जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट होकर स्टील बॉल की तरफ जाएगा, मतलब स्टील बॉल अट्रैक्ट होकर मैग्नेट की तरफ जाएगा और वो मूव फास्ट करेगा नीचे की तरफ। ओके, चलो इसका आंसर बताओ। and nail a battery and a copper wire. बहुत सिंपल है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए नील चाहिए जिसके ऊपर हम कॉपर वायर राउंड करेंगे, और उस कॉपर वायर में करंट फ्लो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैटरी यूज करेंगे। ऑप्शन ए। ओके, समझ में आ गया? एनी डाउट्स? हेलो, नो सर। चलो सो आगे बढ़ते हैं। अब लाइट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। लाइट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो यस गया। सर। यस सर, पूरा कंप्लीट हो गया लाइट चैप्टर। ओके ओके, और उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए। सर आपकी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा अब आ रही है। भावेश वीडियो ऑन करो, अनुज शिवानी वीडियो ऑन रखो, देवम, देवम क्या कनेक्टेड है? देवम कनेक्टेड ही सर नहीं। नहीं है अनुज क्यों कनेक्टेड नहीं है भाई? सर, आज तो अनुज भी नहीं है कनेक्ट। चलो कोई बात नहीं, मैं ग्रुप पे लिखता हूँ अभी। चलो आगे बढ़े। के सारे क्या हुआ बेटा? उल्टा है, जो भी लास्ट चैप्टर है ना वो सबसे पहले आएगा, और जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो लास्ट आएगा। क्या बोल रहे हो बेटा दैविक? सर हमारी जो फिजिक्स की आईआईटी आश्रम की बुक है ना, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, पर फिर वो है लास्ट चैप्टर। जो लास्ट चैप्टर है ना वो फर्स्ट चैप्टर है। वो इंडेक्स में बेटा गड़बड़ लिख किया होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, राइट? चलो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करें। शुड वी स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी? लाइट में कोई डाउट नहीं ना किसी को भी? नो सर, नो डाउट। ओके चलो। सर मेरा एक वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी पे, कैन आई शो? Which type of video is that? किस टाइप का वीडियो है बेटा? सर इलेक्ट्रिसिटी पे। ओके चलो दिखाओ। सर शेयर स्क्रीन अलग करो। कर दिया कर दिया। मैं स्कूल से किया था ये।
अभी के लिए किया था। ओके ओके, चलो बेटा सब लोग देखेंगे, एक वीडियो बनाया है दैविक ने। ऑडियो भी ऑन कर देना दैविक अगर हो तो। हाँ है ऑडियो सर कर दिया। Hey there, we are back again with a new video. I am Derek Samani. Today's experiment is based on electricity and circuit. In this experiment, we are going to make a simple circuit using a switch. We require some wires, wire stripper, LED lights, safety pin, batteries, battery holder, and some whiteboard pins. Let's start the experiment. Before construction of electric circuit, we need to look at the diagram of circuit. This is the circuit diagram. The circuit diagram consists of bulb, battery and switch. As soon as we close the switch, the bulb lights up. We have constructed an electric circuit. An electric circuit is the path along which electricity flows. Our circuit has pair of batteries, LED light and a switch constructed using whiteboard and safety pins. The circuit on your computer screens in an open or incomplete circuit. As you see, the switch is open. As you close the switch to complete the circuit, the LED starts glowing. So we can conclude that electricity flows in a closed circuit. Hope you like the experiment. Thank you and have a nice day ahead. Very good video, very good video. Very well presented. चलो बेटा, अच्छा अभी भी देखो बेटा, सब लोग देखते हैं। यहाँ पे दैविक ने वीडियो जो दिखाया समझ में आया सबको? ओके, तो उसके अंदर उसने क्या बताया, एक सिंपल सर्किट ड्रॉ किया है। ओके, सो सर्किट क्या होता है, व्हाट इज अ सर्किट? दैविक देख रहे हो, दैविक के अंदर देखो उसने एक सेल लिया हुआ है। ओके, ये सेल क्या करता है, कोई बता सकता है व्हाट इज सेल? सेल क्या करता है, व्हाट इज सेल? तुम सब लोगों ने सेल देखा होगा। लक्ष्य बताओ, सेल क्या होता है? लक्ष्य आवाज क्या आ रहा? डीसी वोल्ट होता है। ओके, मेहा सर बताओ मैंने सेल क्या बोला होता है? सेल एक डीसी वोल्ट। ओके, हेलो सर। यस बोलो लक्ष्य। सर सेल इज यस सर देखो यस यस, देखो बेटा, सर सेल इज यूज यस, सेल इज व्हाट? ओके दैविक, अब बंद, हाँ अब देखो सब लोग। यस ओके, सेल क्या होता है दैविक बताओ? सर सेल एक डीसी वोल्ट की एनर्जी रखता है अपने अंदर। वो ऐसे 1.5 वोल्ट या 1 वोल्ट की आती है, जिससे हम एलईडी लाइट या ऐसी चीजें जला सकते हैं। जैसे देखिए ये एक एलईडी है। जस्ट अ मिनट सर। ओके ओके
ओके सो सेल एक तरह से, चलो मैं अभी बता रहा हूँ, देविक अभी रख दो उसको, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देविक उसको रख दो, सब लोग यहाँ देखेंगे। चलो लेट्स से, यहाँ पे ध्यान से देखना। ओके लेट्स से हमारे पास एक बड़ा सा माउंटेन है। ओके वी हैव अ माउंटेन, एक बड़ा सा माउंटेन है। इस माउंटेन के एट द एंड ऑफ दिस माउंटेन एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है कुछ। ओके लेट्स से एक घर है छोटा सा। ओके इस घर को हमको तोड़ना है। इस घर को क्या कर देना है, हमें पूरा कंप्लीटली डेमोलिश करना है। पूरा का पूरा इस घर को तोड़ देना है। कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, बताओ। सर हथौड़े से, हैमर। हैमर, ओके जेसीबी। यस। अगर मान लो मैं हैमर लेके आ गया या फिर जेसीबी या फिर बड़ी बड़ी चीजें लेके आ गया, तो मैं उसकी एनर्जी से इस घर को तोड़ सकता हूँ, राइट। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस घर को तोड़ने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी जो होनी चाहिए, ताकि मैं ब्रेक कर सकूं। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया, एनर्जी, यस। ओके वी नीड सम एनर्जी टू ब्रेक द होम, राइट। अब एक सिंपल क्वेश्चन, हमारे पास जेसीबी भी नहीं है और हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं इस होम को, घर को तोड़ सकूं। तो कोई दूसरा ऑप्शन। सर हमको हैमर से तोड़ना पड़ेगा, पर फिर अगर वो एक ह्यूमन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं होगी, वो कोई भी टाइप के, और उसमें पर हमको ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा, और मेरे पास हैमर भी नहीं थी। तो दूसरा कोई ऑप्शन, और कोई ऑप्शन। नहीं पता। ओके सृष्टि, मेहा, जिया, देवम, कोई भी ऑप्शन है क्या घर को तोड़ने का, दूसरा कोई ऑप्शन। सर एक हथौड़ा तो चाहिए ही ना घर तोड़ने के लिए। और मेरे पास हथौड़ा ही नहीं है, तो क्या करेंगे। कुछ नहीं हो सकता या कुछ हो सकता है, सोच के बताओ थोड़ा सा। नहीं हो सकता सर, वीकेंड सर हम माउंटेन को गिरा सकते हैं। उसके लिए भी तो हथौड़ा चाहिए, माउंटेन तोड़ने के लिए। चलो माउंटेन को तो मैं नहीं गिरा सकता, और कुछ माउंटेन से कुछ थोड़ा बहुत सर कुछ कर सकते हैं। हाँ लक्ष्य बोलो। सर मेरे पास 2 आंसर्स हैं। हाँ बोलो। सर फर्स्ट आंसर, माउंटेन के टॉप पे एक बड़ा सा रॉक को नीचे पुश करेंगे तो यस वो स्पीड से नीचे जाके घर को तोड़ सकता है। यस वेरी गुड आंसर लक्ष्य। ओके मैं क्या करूंगा, एक बड़ा सा रॉक ले लूंगा। एक मिनट, ये मैंने एक बड़ा सा रॉक ले लिया। इस रॉक को मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ाऊंगा माउंटेन के। ओके मैं मेरी एनर्जी यूज करूंगा और उस एनर्जी के थ्रू इस रॉक को माउंटेन के ऊपर चढ़ाऊंगा। ओके और जैसे ही माउंटेन के ऊपर आ गया, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा यहाँ से। जैसे मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो क्या होगा, वो अपने आप कहाँ जाएगा, अपने आप रोल होते हुए नीचे जाएगा। ये सर फिर घर जो है वो टूट जाएगा। और रोल होते होते घर से टकरा के मैं घर को तोड़ सकता हूँ। यस दूसरा आंसर कोई बताना चाहता था, लक्ष्य। सर लेकिन वो नेचर की वजह से हो सकता है। अर्थक्वेक बोल रहे थे तुम। नहीं सर, क्या इलेक्ट्रिसिटी अगर घर के रूफ पे, अगर घर की बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी अगर घर के रूफ पे लगी तो थोड़ा अच्छा सा। ओके ओके कोई बात नहीं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, राइट। कि ऐसे तो कब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे लाइटनिंग होकर गिरी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन है कि मैं क्या करूंगा, एक बड़ा सा रॉक लूंगा, उसको बहुत हाइट पे ले जाऊंगा, माउंटेन पे चढ़ाऊंगा, उसके बाद उसको छोड़ दूंगा, तो घर टूट सकता है। अच्छा अब एक बात, सर अभी मोस्टली ऐसे ही माउंटेन्स होते हैं जिन पे रॉक होते ही नहीं है, तो क्या करोगे। रॉक मैं घर से लेके आऊंगा ना, अलग से मैं रॉक लेके आया, माउंटेन का रॉक यूज नहीं किया मैंने। ओके ओके चलो फिर सर एक ही जन से थोड़ी ना इतना बड़ा रॉक जो उसके भी डबल ट्रिपल वेट का है, तो उसको 5-6 जन तो
चाहिए ना। 5-6 जन चाहिए होगा, तो 5-6 जन लोगों ने मिलके ऊपर चढ़ा है, बस ऐसा मान लेते हैं। ओके, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखो, जब ये रॉक बहुत हाइट पे चला जाएगा, ओके, तो मैं बोल सकता हूं कि उसके पास कुछ एनर्जी आ जाएगी, जिसकी वजह से उस एनर्जी का मैंने यूज किया घर तोड़ने के लिए, आया ना। टू ब्रेक द हाउस, घर को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। ओके, वो एनर्जी मैंने कहां से ली? उस एनर्जी को मैंने Stone कहां से। से लिया? स्टोन में से। स्टोन में कौन से टाइप की एनर्जी आएगी? कब आएगी एनर्जी? जब वो रोल होता है वो नीचे जाएगा, राइट? मतलब स्टोन हैज सम स्पीड, राइट? उसकी वजह से घर पे वो घर को तोड़ सकता है। तो जो बेटा जो ऑब्जेक्ट अगर स्पीड में है, मोशन में है, तब उसके पास एक एनर्जी आती है। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास एक एनर्जी आती है, उस एनर्जी को क्या कहेंगे? किसी को पता है? नो सर। Okay. There is a energy known as kinetic energy. क्या नाम है? काइनेटिक एनर्जी। The energy possessed by any object due to its motion. Due to its motion is called kinetic energy. समझ में आया? Yes, sir. पक्का? ओके बेटा, गन की बुलेट देखी है तुम लोगों ने? गन की बुलेट देखी है? इतनी छोटी सी होती है। नहीं। यस हाँ सर। सर। इसमें देखी होगी, इतनी छोटी सी होती है गन की बुलेट, राइट? सर देखी नहीं है पर फोटो पता है। हाँ, फोटो की बात कर रहा हूँ। फोटो हमने देखा होगा सबने, इतना छोटी सी गन की बुलेट होती है, राइट? उससे एक बड़ा सा मैंने पत्थर ले लिया, गन की बुलेट से और बड़ा एक मैंने पत्थर ले लिया, और उस पत्थर से मैंने मान लो दैविक को मारा। ओके, तो क्या होगा दैविक को? उस सर दैविक मेरे को को लगेगा। लगेगी। दैविक को पर लगेगी। फिर अगर कोई मेरे पे गन मारेगा की तो बुलेट मुझे मारेगा, लगेगी तो सही, पर फिर गन से मेरे जान को भी खतरा हो सकता जान है, को भी खतरा हो क्योंकि सकता है। गन यस। सो बेटा एक बात बताओ, एक छोटी सी बुलेट है, उस छोटी सी बुलेट की वजह से दैविक की जान को खतरा है, बट उससे बड़ा पत्थर होगा तो उसकी जान को खतरा नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर क्योंकि जो बुलेट है उसमें ज्यादा एनर्जी है। ज्यादा एनर्जी। ओके, बिकॉज मैं जब गन से बुलेट को फेंकूंगा, गन के थ्रू बुलेट को जब फायर करूंगा, तो बुलेट हैज मोर स्पीड देन द बॉल। ओके, या फिर जो स्टोन था उससे ज्यादा स्पीड होगी। ज्यादा स्पीड होने की वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? काइनेटिक। एनर्जी होगी उसके पास। समझ में आ गया? ओके, सो देयर इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी का यूज करके हम लोग और बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। अब इधर देखो, इधर स्टोन रोल करके नीचे आ रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आया ना? ओके, Yes, sir. है। चलो अब एक इसमें एक और ट्विस्ट करते हैं। लेट्स से कि भाई हमारा घर जो है, ओके, ये जो मेरा घर है, उसके आसपास, मेरे घर के आसपास कोई भी माउंटेन नहीं है। लेट्स से मैंने माउंटेन को हटा दिया, अब क्या होगा? क्या अब ये बॉल, इस बॉल को, इस बॉल की एनर्जी का यूज करके क्या मैं होम को ब्रेक कर सकता हूं? अब नहीं नहीं सर, Yes, sir. क्योंकि अब लेकिन तो एकदम हम लोग अब तो हम फ्लैट सरफेस फिर पे, आप ऐसे लेके भी जाओगे हाँ, तो भी फिर कुछ वो ज्यादा नहीं रोल है। इतनी तेज होगा ना, तो फिर उसकी कोई एनर्जी यस, ब्रिक तो कर सकता है। ओके, देखो बेटा, अब अगर मेरे पास माउंटेन नहीं है, तो जो बॉल की जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर माउंटेन होता तो बहुत स्पीड में आके उससे टकराता, बट अगर माउंटेन ही नहीं है तो वो काइनेटिक एनर्जी बॉल में आ ही नहीं सकती। आ रहा है समझ में? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जब माउंटेन पे बॉल था, जब बॉल ये माउंटेन पे था,
तब उसके पास कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो गई। क्या हो गई? तो एनर्जी स्टोर्ड होगी। ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसकी वजह से एनर्जी स्टोर हुई? उसके माउंटेन उसकी की पोजीशन की पोजीशन की वजह वजह से। से। ओके, अगर वो नीचे होता तो एनर्जी स्टोर नहीं होती, बट वो माउंटेन में है, माउंटेन पे उतनी हाइट पे है, उसकी वजह से उसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। समझ में आ रहा है? ओके, और जब वो रोल डाउन करेगा तो वही एनर्जी कन्वर्ट होती है उसकी काइनेटिक में। तो जो एनर्जी स्टोर्ड हुई ड्यू टू इट्स पोजीशन, दिस एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे इसको? पोटेंशियल एनर्जी। Okay, so we have discussed about second type of energy, which is called potential energy. और इसका मतलब the energy possessed by any object due to its position is called potential। के आगे मैं एक और वर्ड लगा रहा हूं, कौन सा लिखा मैंने? पोटेंशियल की जगह पे मैंने क्या लिखा? सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Okay, so this energy is known as gravitational potential energy. कोई डाउट? नो कोई डाउट? सर। पक्का? चलो, अब बेटा देखो ध्यान से देखो। अगर इस बॉल के पास जो एनर्जी है, ओके, इस बॉल के पास एनर्जी आई कहां से? इस बॉल के पास एनर्जी कहां से आई? क्यों आई? बिकॉज मैंने इसको, जब वो हाई पोजीशन पे था तो फिर उसके पास एनर्जी आ गई। राइट, इसका मतलब क्या हुआ? इस बॉल को उस पोजीशन पे पहुंचाने के लिए हमको एनर्जी यूज करनी पड़ी। मेरे को धक्का लगा के उस बॉल को ऊपर ले जाना पड़ा, मतलब मेरी एनर्जी जो है वो लूज होगी, वो कन्वर्ट होगी बॉल और की उसकी पोटेंशियल में, और उसकी स्टोर होगी। उसकी स्टोर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यस Yes. ओके, अब इसी का Yes, sir. सिंपल एग्जांपल, ओके, इसी का एक सिंपल एग्जांपल। अच्छा, इसके तरह और बहुत सारे घर हैं, तो मैं क्या करूंगा? इस बॉल को यहाँ पे लाऊंगा, छोड़ दूंगा तो ये घर को तोड़ देगा। फिर वापस कोई दूसरे घर को तोड़ना है तो मैं वापस बॉल को लाऊंगा, नीचे से वापस ऊपर तक चढ़ाऊंगा और वापस ड्रॉप करूंगा तो वापस दूसरे घर को तोड़ेगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। इससे मेरे को जितना घर तोड़ने वो तोड़ सकता हूं मैं। आ रहा है समझ में? Yes, sir. सर लेकिन ओके, आपकी एनर्जी बहुत मतलब हो क्या रहा है? मैं कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहा हूं और वो ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है तो कुछ एनर्जी से वर्क करता है, वापस मैं उस बॉल को नीचे लेके वापस ऊपर ले जाऊंगा, यही प्रोसेस चलती रहेगी। हाँ या ना? यस। Yes, अच्छा, sir. यस क्या तुम कोई एग्जांपल दे सकते हो अपने रियल लाइफ में? कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जिसमें ये कंटिन्यूअस होता रहता है, इस तरह की प्रोसेस होती रहती है? ये जो मैं बॉल के साथ कर रहा हूँ, ऐसा तुम रियल लाइफ में कोई बोल सकते हो जिसके अंदर यही चीज होती रहती है? कोई चीज ऊपर जाती है, फिर नीचे आएगी, फिर वापस। Sir, हाँ, sliding में। इसमें Sir, slide में। स्लाइड, ये क्या होता है? Sir, slide में। Sir, स्लाइड, जिसमें ओके, हम लोग जैसे चढ़ते हैं और यस फिर यस यस, फिसलते हैं, बलून फिसलते वापस होता हुए, है ना चढ़ते तो हैं, फिर फिर ओके, से यस, फिसलते हैं। मत से बता। हाँ, डेविड बताओ। बलून होता है ना हाँ, सर, जो हमारा बलून होता है ना वो हम उड़ाते हैं, वो वापस ग्रेविटी में पूरा घूम के वापस नीचे आ जाता है। फिर हमको वापस उसको वो जो नहीं उसकी बेटा, नहीं स्पेशल नहीं एयर नहीं आती है उसको भरना पड़ता है। नहीं, ये वाला एग्जांपल गलत है बेटा। और कोई एग्जांपल जो कंटिन्यूअस चलता रहता है, ऐसा और कोई प्रोसेस? बहुत सिंपल है, तुमने सबने देखा होगा। रोटेशन एंड नहीं एवोल्यूशन। नहीं नहीं नहीं, फाउंटेन देखा है बेटा सबने? फाउंटेन, हाँ सर, वो Yes, पानी sir. लेता है, उसके उसको अंदर उछालता है, पानी फिर वो ही ऊपर वापस उछलता है, पानी ले लेता है। पानी नीचे आता है, फिर वापस उसी पानी में आता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है। आ रहा है समझ? Yes, sir. ओके, गुड। सिमिलरली इसी तरह की प्रोसेस, ये ध्यान से सुनना, इसी तरह की प्रोसेस एक और जगह पे होती है, ओके, जो तुमने थोड़ी देर पहले देखा। क्या दिखाया था दैविक ने? दैविक ने थोड़ी देर पहले क्या दिखाया था?
इलेक्ट्रिकल स्विच। यस, ओके। दैविक ने कुछ इस तरह की सर्किट बनाई थी जिसके अंदर एक बैटरी थी और एक बल्ब था, एलईडी लैंप था, ओके। और एलईडी लैंप में लाइट हुई थी। तो उसमें बेटा एक्चुअल में क्या होता है वो ध्यान से देखो, ओके। एक वर्ड होता है, इट इज कॉल्ड चार्ज। क्या तुम सबको चार्ज पता है? व्हाट इज चार्ज पता है? ऐसा कुछ नहीं पता होगा, राइट? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दो टाइप के होते हैं। किसके पास होते हैं यस चार्ज? सर। सर सेल के पास होता है, और बैटरी के किसके पास। पास होता है? और किसके पास होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलो कोई बात नहीं, हमें रुक जाओ सर रुक जाओ। बल्ब। ओके रुक जाओ, अभी इस पे हम डिस्कस नहीं करना है, किसके पास होता है वो बाद में सोचेंगे, ओके। बट करता क्या है ये चार्ज, वो देखते हैं, ओके। चार्ज जैसी कोई एक चीज है ऐसा मान लो, और वो चार्ज ऐसा दिखता है। वो बल्ब जलता है। हाँ मैं बता रहा हूँ, ओके। ये चार्ज है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? ओके। और बैटरी हैज सम एनर्जी। बैटरी के पास क्या होता है? बैटरी के एनर्जी। पास एनर्जी। एनर्जी, ओके। उसकी थोड़ी सी एनर्जी, इस बैटरी की थोड़ी सी एनर्जी किसके अंदर आती है? चार्ज के पास आती है, बॉल के पास आती है, ओके। अब ये बॉल जो है, ये जो चार्ज जो है, वो धीरे धीरे जाके कहां तक जाता है? कहां तक जाता है? लैंप के पास जाता है, बल्ब। बल्ब के पास जाता है। अब ये जो बल्ब है वो क्या करेगा? बल्ब सर वो बोलेगा नहीं जलेगा नहीं क्योंकि बेटा, उसको नेगेटिव एनर्जी नहीं मिली। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। बल्ब मेरा कनेक्टेड है सर्किट से। तो बल्ब क्या करेगा? बल्ब जो है उस चार्ज के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी ले लेगा। समझ में आया? बल्ब ने क्या किया? चार्ज की एनर्जी ले ली, और वो फिर खाली चार्ज वापस नेगेटिव टर्मिनल के पास आएगा। समझ में आ रहा है ये समझ में आ रहा है बेटा? सर एक बार फिर से बैटरी क्लियर आ हैज नहीं टू सर। पोल्स। बैटरी के पास दो होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, ओके। अब चार्ज करके कोई चीज होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, ओके। देयर इज अ थिंग कॉल्ड चार्ज। चार्ज के पास क्या होती है? एनर्जी होती है। किसने दी एनर्जी? बैटरी ने दी, ओके। चार्ज जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ब्लैक कलर का। ये जो ब्लैक कलर का चार्ज है वो धीरे धीरे चल के कहाँ जाएगा? बल्ब के पास बल्ब के पास। जाएगा। बल्ब क्या करेगा? बल्ब क्या करेगा? चार्ज के पास जो एनर्जी थी वो किसने ले ली? बल्ब बल्ब ने ले ली। और बल्ब क्या हो जाएगा? बल्ब कैसा दिखेगा हमें अब? बल्ब ग्लो करेगा। ग्लो करेगा। यस। तो चार्ज की जो एनर्जी थी ना, चार्ज के पास जो एनर्जी थी, उस एनर्जी का यूज करके बल्ब क्या किया? बल्ब ने उस एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्जन किया। किस में कन्वर्ट किया उसको? लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो जो चार्ज की एनर्जी थी वो तो चली गई, राइट? चार्ज की एनर्जी चली गई। चार्ज की यस सर। एनर्जी जैसे ही खाली हो गई, चार्ज वापस कहाँ जाएगा? चार्ज चलते चलते कहाँ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल के पास। नेगेटिव टर्मिनल के पास। जैसे ही वो बैटरी के अंदर घुसेगा, तो बैटरी जो है वो उस चार्ज को क्या कर देगी? चार्ज को वापस क्या करेगी? एनर्जी दे देगी। समझ में आ रहा है? ओके। और वापस वो एनर्जी लेके बल्ब के पास जाएगा। बल्ब वापस उस एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करेगा। चार्ज बेचारा विदाउट एनी एनर्जी कहाँ आ जाएगा? बैटरी के पास। तो चार्ज जो है ना वो एक तरह से क्या है? बैटरी सप्लाई कर, मतलब जो चार्ज जो है उसका काम है एनर्जी सप्लाई करना, ओके। किसको सप्लाई करेगा? बल्ब, एनर्जी को। बल्ब को सप्लाई बल्ब। करेगा, ओके। और चार्ज के पास एनर्जी कहाँ से आएगी? चार्ज के पास एनर्जी कहाँ से आएगी? चार्ज के पास एनर्जी किसके थ्रू आई बेटा? बैटरी के थ्रू। समझ में आ रहा है? बैटरी के थ्रू उसके पास एनर्जी आई। कोई डाउट इसमें? ओके चलो बाय बाय, टाइम हो गया है।
नेक्स्ट क्लास में आगे सर करेंगे। आप मुझे रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है तो। ओके यस, मैं सेंड कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, सर मुझे भी सेंड कर। ग्रुप में सेंड कर